अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। ये ग्वालियर की वीवीआईपी सड़क है, करोड़ों की लागत, लेकिन घटिया निर्माण का असली चेहरा पहली बारिश में ही उजागर हो गया। सिंधिया महल के पास बनी सड़क अब गड्ढों और सुरंगों में तब्दील हो चुकी है। गड्ढे इतने बड़े हैं कि पूरी कार समा जाए। नेताओं, अधिकारियों और बाबुओं की कड़ी निगरानी में ठेकेदारों ने ऐसी शानदार सड़क बनाई है, इसके अंदर भी चला जा सकता है। सड़क सीधे स्वर्ग को जाती है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यही है डबल इंजन की तेज रफ्तार या फिर डबल कमीशन का मॉडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज से राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी और विकास की नई गाथा लिखने के बाद प्रदेश का नाम एक बार फिर रोशन हुआ है। इस बार सबब बनी है एक सड़क, सिंधिया महल की सड़क। आप तस्वीरें देखिए और तसल्ली कीजिए कि ये कोई फेक न्यूज नहीं है। तस्वीरें एडिटेड या एआई से भी बनी नहीं है। इन तस्वीरों को दस्तावेज बनाकर रखना चाहिए, सिलेबस में शामिल करना चाहिए कि देखिए, भ्रष्टाचार जब होता है, अफसर जब लापरवाह होते हैं और नेता खामोश होते हैं और विकास इसी तरह पागल हो जाता है। फिर रोड नदियों में बदल जाते हैं, रोड पर सुरंग बन जाती हैं, गुफाएं बन जाती हैं। 18 करोड़ की लागत से ग्वालियर में चेतकपुरी से कुलदीप नर्सरी के बीच की महल रोड बदनामी का सबब बन गई है। पिछले 12 दिन में ये सड़क 11 बार धसक चुकी है, लेकिन स्मार्ट सिटी और नगर निगम इसे 8 बार धसना स्वीकार कर रहा है। चलिए, कम से कम 8 बार ही कबूल तो किया। वैसे लगता है कि सड़क पत्थर, गिट्टी, डामर से नहीं बल्कि कागज से बनी है, जो पहली बारिश भी न झेल पाई। मंगलवार सुबह ये महल रोड धसकी थी और सुरंग जैसा गड्ढा बन गया था, जबकि मंगलवार रात बारिश के बाद बुधवार को भी अचानक दोपहर में वही नजारा फिर से नजर आया। महल रोड चेतकपुरी के पास फिर से सड़क धसक गई। गड्ढे में वाहन धसने से जाम भी लग गया। जैसे ही नगर निगम को सड़क धसकने का पता लगा, तत्काल अमला पहुंचा और गिट्टी मिट्टी डालकर उसे भर दिया, लेकिन उसे पहले ही लोगों ने उसके वीडियो शूट कर लिए। साथ ही बुधवार को यानी कि कल प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अफसरों को चेतावनी दी कि वो 4 जुलाई को आ रहे हैं, निरीक्षण करेंगे। निगम ने अभी तक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने वाली जैन एंड राय कंपनी को 12 करोड़ और रोड निर्माण करने वाली हाकिम शमा की एचएनएस कंपनी को 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। टेंडर में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का कार्य 14.5 करोड़ और सड़क निर्माण का ठेका 4.5 करोड़ रुपए में दिया गया था। महल रोड के बार बार धसकने से नगर निगम ग्वालियर और स्मार्ट सिटी की जमकर बदनामी हुई है। 12 दिन पहले गणेश कॉम्प्लेक्स पर चैम्बर के नजदीक पहली बार सड़क धसकी थी। इस पर आयुक्त संघ प्रिय ने उप यंत्री आशीष को निलंबित कर दिया था। प्रभारी कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री को नोटिस भी दिए गए हैं। सड़क बार बार धसकने का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने एक जांच समिति का गठन किया है। 5 दिन में रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन जांच कमेटी ने ना जांच की ना रिपोर्ट पेश की है। महल रोड के बार बार धसकने के 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, जिन पर अधिकारियों ने ध्यान ही नहीं दिया, जो कि कोई आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है। यहाँ लाइन डालने के लिए सड़क को पहले खोदा गया था, लेकिन खोदने के बाद चिकनी हो चुकी मिट्टी से ही उसे वापस भराव दिया गया, जबकि इसका भराव जो है वो मुरम से करना था। मिट्टी के भराव के बाद उसे सामान्य तरीके से रोलर चलाकर कॉम्प्लेक्शन किया गया, जबकि इसके लिए वाइब्रेटिंग तकनीक का यूज होना था। कुटाई का रिजल्ट सड़क पर 98% होना चाहिए। एक पानी गिरने के बाद जब मिट्टी अंदर दब जाती तब सड़क बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले ही बना दी। बहरहाल, उसूलों पर आंच आने वाले सिंधिया जी भी चुप हैं, खामोश हैं। पर सिंधिया जी, आप कब तक चुप्पी साधे रखेंगे? अब तो आपके महल रोड पर बात आ गई है, मुंह खोलिए, कुछ तो बोलिए।
आखिर आपने किसके विकास के लिए दिल और दल बदला था? पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस मुद्दे पर, इस मसले पर, इस रोड पर, इन गड्ढों पर, इन सुरंगों पर, इन गुफाओं पर कमेंट कीजिए, बताइए इस भ्रष्टाचार पर आप क्या सोचते हैं, डबल इंजन सरकार पर आप क्या सोचते हैं, सिर्फ डबल नहीं अब तो ट्रिपल इंजन सरकार पर आप क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।